Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and safe at home. Students, today we will start lecture number 11 of science. आज हमने जो हमारा जो लेक्चर नंबर 11 है वो है वर्कबुक के पेज नंबर 37 और 38 से रेलिवेंट. तो स्टूडेंट्स हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर हम वर्कबुक का पेज नंबर 37 ओपन करें तो पेज नंबर 37 हम ओपन करते हैं तो पेज नंबर 37 के फर्स्ट पे आ जाते हैं ट्रू फॉल्स. तो स्टूडेंट्स मैं रीडिंग करने लगी हूँ इन ट्रू फॉल्स की. द हमिंग बर्ड होवर्स वाइल इट फीड्स, यानी हमिंग बर्ड जो होता है वो अपना फूड जब लेता है तो वो हवा के अंदर मंडलाता रहता है. आप लोगों ने ये चैप्टर बहुत डिटेल से लाइफ फंक्शंस को डिस्कस किया इस चैप्टर में. तो इसमें हर जानदार का जो था वो लाइफ फंक्शन जो था वो एक दूसरे से डिफरेंट था. हर एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, मोड ऑफ उनका ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, लोकोमोशन हो, इसके अलावा जितने भी उनकी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं हमने हर जानदार की जो डिफरेंट तरीके से थी हमने उसको इन डिटेल डिस्कस किया. तो आज के हमारे ये जो ट्रू फॉल्स हैं ये भी उसी से रेलिवेंट हैं. तो हम रीड कर रहे थे, हम काम कर रहे थे. सबसे पहले हमिंग बर्ड होवर्स वाइल इट फीड, यानी हमिंग बर्ड जब अपना फूड ले रहा होता है तो हवा में मंडला रहा होता है. इसको आप टिक कर दें. सेकंड है जी हमारे पास फिश डिड नॉट च्यू फूड. फिश जो है वो अपना खाना चबाती नहीं है. सो इट इज़ राइट, इसको भी टिक कर दें. एनिमल टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन वाइल ब्रीदिंग. हमने मैनी टाइम इस फिनोमिना को डिस्कस किया जी. एनिमल्स जब हैं सांस लेते हैं, सांस लेने का अमल जो होता है एनिमल्स में, उसमें क्या होता है कि अपने अंदर ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालते हैं. जबकि हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा एनिमल टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन वाइल ब्रीदिंग. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. प्लांट्स के अंदर ऐसे होता है कि प्लांट जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं और इन रिटर्न ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं. नेक्स्ट है द लेटरल लाइन कैन बी फाउंड इन सम प्लांट्स. द लेटरल लाइन कैन बी फाउंड सम प्लांट्स, ये आपका फॉल्स है. द प्लांट्स प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स एंड स्पोर्स. प्लांट्स जो हैं वो सीड्स और स्पोर से बनते हैं. दिस इज़ योर ट्रू स्टेटमेंट. तो स्टूडेंट्स हम कर चुके हैं ट्रू फॉल्स इस पेज के. अब हम इस पेज पे नेक्स्ट चलते हैं. चूज एनी वन एनिमल और प्लांट, डिस्क्राइब हाउ इट सेंस द वर्ल्ड अराउंड, ड्रॉ पिक्चर 2. यानी हमने कोई भी एक एनिमल या कोई भी एक प्लांट लेना है जिसकी हमने उसके पिक्चर्स भी ड्रॉ करनी है और साथ में हमने उसके फीचर्स को भी डिस्कस करना है. तो स्टूडेंट्स आपको बोर्ड पे ये प्लांट एक नज़र आ रहा होगा. ये प्लांट मैंने ड्रॉ किया है, इसका नाम है मस्टर्ड प्लांट. मैंने मस्टर्ड प्लांट को चूज़ किया है. आपकी चॉइस है कि आप किसी भी एनिमल को चाहे चूज़ कर लें या आप किसी भी प्लांट को चूज़ कर लें. अब मैंने यहाँ पे मस्टर्ड प्लांट को चूज़ किया है तो साथ ही साथ मैं अब इसके कुछ फीचर्स को भी डिस्कस करूँगी कि इसके फीचर्स कौन से हैं. मस्टर्ड प्लांट स्टूडेंट्स आप लोगों ने आमतौर पर या मोस्टली अपनी रूटीन लाइफ में मस्टर्ड प्लांट को देखा होगा. मस्टर्ड प्लांट जिसको हम हरफ़े आम में सरसों का पौधा भी कहते हैं, आप लोगों ने इसको देखा होगा और यकीनन आप लोगों ने इससे बेनिफिट भी जो हैं वो लिए होंगे. अब हमारे पास मस्टर्ड प्लांट को अगर हम डिस्कस करें तो अगर हम सबसे पहले देखें कि उसके फीचर्स क्या होते हैं. आप लोगों ने उसको रूटीन में देखा होगा कि येलो कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं. इसके अलावा इससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं या हम इसके अलावा और इससे हम क्या कर सकते हैं, मस्टर्ड सीड्स जो इनके होते हैं उसको हम एज अ स्पाइस यूज़ करते हैं. और इसके साथ साथ फिर हमारे पास मस्टर्ड प्लांट की क्या होती है कि हमारी एक जो मोस्टली जो एक स्पेसिफिक वेजिटेबल जो हम मस्टर्ड प्लांट जिसको हम साग के नाम से जानते हैं वो भी हम जो है वो इस प्लांट से हासिल करते हैं. तो स्टूडेंट्स मैं इसके फीचर्स को वन बाय वन लिखती हूँ. स्टूडेंट्स अब हम इसके जो फीचर्स हैं वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले
जो है हमने सेलेक्ट किया था मस्टर्ड प्लांट। आपने जिस भी एनिमल को या जिस भी प्लांट को आपने सेलेक्ट करना है, आपने उसकी डायग्राम बनानी है और उसी के आप लोगों ने फीचर्स को डिस्कस करना है। फर्स्ट फीचर मैं इसका राइट करने लगी हूँ, येलो फ्लावर्स ग्रो इन क्लस्टर्स। यानी आपने देखा होगा कि ये इसके जो फूल होते हैं मस्टर्ड प्लांट के वो येलो होते हैं, येलो फ्लावर्स क्लस्टर्स, यानी गुच्छों की शक्ल में इसके जो येलो फ्लावर्स हैं वो ग्रो करते हैं। इसके अलावा अब हमने इसका जो अगला फीचर जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि इसके अंदर से जो मस्टर्ड सीड होते हैं वो हम यूज़ करते हैं एज अ स्पाइस। मस्टर्ड सीड्स यूज्ड एज अ स्पाइस। दो हो गए इसके फीचर। नंबर 3, we can get oil from it। हम इससे जो है ऑयल हासिल कर सकते हैं जिसको हम सरसों के तेल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि इससे एक वेजिटेबल जो है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है या जो मोस्ट कॉमनली हम जो है वो हर घर में तकरीबन उसका इस्तेमाल होता है वो है साग। तो स्टूडेंट्स आप वो भी लिख सकते हैं या इसके अलावा मस्टर्ड प्लांट्स के कुछ और जो हैं वो इसके बेनिफिट्स जो हैं या इसके अलावा और इनका यूज़ जो है अब आप रूटीन लाइफ में करते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा, गेट वेजिटेबल, ब्रैकेट में लिख दें साग, फ्रॉम इट। तो स्टूडेंट्स ये थे मस्टर्ड प्लांट्स के फीचर्स। इसके अलावा आप कोई भी प्लांट अगर जो है वो सिलेक्ट कर सकें या कोई भी और एनिमल जो आपकी चॉइस का हो, आपने उसी की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसी के फीचर्स राइट करने हैं। मैं एक दफ़ा इनके फीचर्स की जो है वो रीडिंग करने लगी हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमने जो प्लांट सेलेक्ट किया था वो था मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट आप लोगों ने अपनी रूटीन लाइफ में उसको देखा होगा कि वो क्या होता है और उसमें जो है उसकी क्या बेनिफिट हैं और उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। अगर हम इसके फीचर्स को डिस्कस करें तो फीचर्स को क्या था, द येलो फ्लावर ग्लो इन क्लस्टर्स। आपने देखा होगा कि इस प्लांट के जो फूल होते हैं वो येलो कलर के होते हैं और वो गुच्छों की शक्ल में होते हैं। दूसरा, इसके अलावा इसके जो सीड्स होते हैं हम उसको जो है वो स्पाइस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये राई के नाम से जिसको आप जानते होंगे। नंबर 3 इसका जो फीचर है, वी कैन गेट ऑयल फ्रॉम इट। हम इससे जो है वो ऑयल हासिल करते हैं जिसको हम सरसों के तेल के नाम से जानते हैं रूटीन में। इसके अलावा एक वेजिटेबल है जिसको साग कहते हैं, वो भी हम जो है वो इस प्लांट से हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस कर लिया मस्टर्ड प्लांट को। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज नंबर 38। स्टूडेंट्स ओपन पेज व्हेन यू ओपन पेज नंबर 38, आप 38 पेज को ओपन करेंगे तो आपको एक एक्टिविटी नज़र आनी है जो मैं रीड करने लगी हूँ। व्हाट डू यू नीड टू स्टे अलाइव। हमें ज़िंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर हम अगर स्टेटमेंट रीड करते हैं, यू आर गिवन अ चैलेंज टू सर्वाइव ऑन अ फार वे डिजर्टेड आइलैंड फॉर 7 days। You are given a list of things that you can choose to bring with you। यानी आपको अगर एक चैलेंज दिया जा रहा है 7 दिनों के लिए, आप किसी दूर दराज जो है वो सहराई इलाके में जाएं
तो ये जो गिवन आइटम्स हैं हमें उन्होंने दी हुई हैं, इसमें से किस चीज़ को अपने साथ जो है वो लेके जाना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, डेजर्ट एरिया कौन से होते हैं, यानी कि ऐसे सहराई इलाकों को हम आमतौर पर डेजर्टेड एरिया या ये कहा जाता है। आप इन इलाकों में जो लोग रहते हैं उधर तो एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा उसके अलावा दूर दूर तक सायादार कोई जगह आपको अवेलेबल नहीं होती, फिर इसके अलावा रेतला इलाका होने की वजह से हर टाइम जो है वो रेत के तूफ़ान आते रहते हैं, फिर इसके अलावा रेतला इलाका होने की वजह से वाटर शॉर्टेज भी है। तो अगर आप ऐसे इलाकों का अगर ये चैलेंज मिलता है, अगर कोई पर्सन इन इलाकों में जाए तो उसको वहाँ पे सरवाइव करने के लिए उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो रहना है, और फिर उसके अपने साथ साथ जो चीज़ें लेके जानी हैं। अब वो जाहिर है 7 दिन है, 7 दिन के लिए ऐसे अपने साथ फूड आइटम्स लेके जाएगा जो कि उसको ज़िंदा रहने में हेल्प आउट करें, क्योंकि एक तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हर तरफ रेत रेत होगी, पानी नहीं मिलेगा क्योंकि सहराई इलाकों में पानी जो होता है वो बहुत दूर दूर तक जो होते हैं आपको अवेलेबिलिटी हो सकती है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब अगर हम लिस्ट पे नज़र डालें, चीज़ें जो उन्होंने हमें दी हुई हैं उनमें है चेयर, सेल फोन, पिलो, फोक एंड स्पून, कैंडल्स एंड मैच बॉक्स या मैचेस, कैंड फूड, एक्स्ट्रा क्लोथ, पिकनिक ब्लैंकेट, 20 लीटर ऑफ वाटर। चूज द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग that will you help to survive on the island, explain why you choose them। यानी अब मैंने आपको ये चीज़ों की लिस्ट पढ़ दी है कि हमने 7 दिन के लिए चैलेंज मिला है हमें 7 दिन के लिए, कि 7 दिन के लिए हम किसी भी डेजर्टेड एरिया में जाएं, और इन लिस्ट में से हमने चेयर है, सेल फोन है, पिलो है, कैंड फूड है, मैचेस हैं, कैंडल्स है, एक्स्ट्रा क्लॉथ, पिकनिक ब्लैंकेट और वाटर। अब अपने सबसे पहले तो हमने यहाँ पे किसी भी जगह पे अगर हमने जाना होता है, चाहे हम पिकनिक के लिए जाएं या चाहे चैलेंज के लिए जाएं, तो सबसे पहले हमने उसके एनवायरनमेंट को जानना होता है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है। अब अगर ठंडा इलाका है तो हमने उस हवाले से कपड़े लेके जाने होते हैं, अगर कोई गर्म इलाका है तो हमने उस तरीके से कपड़े लेके जाने हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें वैसे ही बता दिया है कि डेजर्टी एरिया है, यानी कि रेतला इलाका है और वहाँ पे हर तरफ रेत ही रेत होगी और पानी का भी निशान नहीं होगा। तो जाहिर है 7 दिन के लिए हम ऐसा खाना साथ में लेके जाएंगे जो हम प्रॉपर खा भी सकें, जो जम फ्री भी हो, यानी ऐसा भी ना हो कि अगर हम जो है वो खाने को रखें और फिर उसके अंदर रखे ओपन प्लेस पे रहे तो फिर उसके अंदर जम्स एंटर हो जाएं और जब हम वो खाएं तो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। यानी ऐसा खाना लेके जाएंगे जो कि जम फ्री भी हो। फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पानी जो है वहाँ पे अवेलेबिलिटी जो होती है पानी वहाँ पे ना होने के बराबर होती है। तो जाहिर है अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए हम इस लिस्ट में से चूज़ करेंगे सबसे पहले तो 20 लीटर वाटर, क्योंकि हमें अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए जो है वो पानी की ज़रूरत होगी। लिस्ट में से हम पहले चूज़ करेंगे पानी को। नंबर 2 पे हम चूज़ करेंगे जो है वो कैंड फूड, यानी कि अपने साथ जो हमने 7 दिन के लिए रहना है वो हम 7 दिन खाना कौन सा खाएंगे कि हम जो हैं वो स्टे अलाइव रह सकते हैं। अब हमारे पास अगर हम तीसरी चीज़ देखें, तीसरी चीज़ों की मैं दोबारा से ऑप्शन देख लूँ कि अब हमने इनमें से देखना है कि हमने जो है वो कपड़े मतलब कि क्या चीज़ और रखनी है जो हमारी तीसरी बेसिक चीज़ है। मतलब चेयर भी हमें मतलब चेयर अगर ना भी हो तो गुजारा हो सकता है। सेल फोन, पिलो अगर आप चाहें तो ले जाएं, ना भी लेके जाएं तो पिलो या सेल फोन के बगैर मतलब कोई ज़िंदगी का ख़तरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ें मस्टली लेके जानी हैं। फोक या स्पून, ज़रूरी नहीं है कि खाना खाने के लिए आप फोक या स्पून का ही इस्तेमाल करें, आप ऐसे फूड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत ना हो। फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लोथ्स, आप कुछ कपड़े किसी हद तक ये है कि एक्स्ट्रा क्लोथ आप लोग मोस्टली जब डेजर्टी एरिया में जाएं तो ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करें जिससे जो है वो स्वेटिंग जो है वो कंट्रोल्ड रहे, एक्स्ट्रा पसीना मतलब जो है वो बाहर से पानी जो है वो बाहर ना निकले। पिकनिक ब्लैंकेट भी ना होगा तो गुजारा हो जाएगा। मेन चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो थी मैचेस या कैंडल, मैचेस और कैंडल।
यानी लाइट होगी तो हम जो है वो मैचेस हमारे पास होंगी, मैच बॉक्स होगी, तो हम जो है वो लाइट ऑन कर लेंगे और लाइट ऑन करके हमें नज़र आ जाएगा अंधेरे में कि यहाँ पे कौन सी चीज़ मौजूद है या कौन सी चीज़ मौजूद नहीं। मेरे ओपिनियन के मुताबिक हमने जो लिस्ट सेलेक्ट की उसमें से हमारी 3 बेसिक चीज़ें थी। फर्स्ट नंबर पे था कैंड फूड, नंबर 2 पे था 20 लीटर ऑफ वाटर और थर्ड पे था कैंडल्स एंड मैचेस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इन तीनों जो हमने थिंग्स को हमने 3 चीज़ें सेलेक्ट की थी। हमने किया था कैन फूड को, 20 लीटर वाटर को और इसके साथ साथ हमने कैंडल्स और मैचेस को जो है वो सिलेक्ट किया था। अब 1 बाय 1 मैं इनको लिखने लगी हूँ स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने जो लिस्ट में से जो चीज़ सेलेक्ट की थी दैट इज़ कैंड फूड। अच्छा जी, 7 डेज़ का चैलेंज है, तो 7 डे के चैलेंज में जाहिर है हमारे पास खाना होगा तो हम जो हैं वो उससे ज़िंदा रह सकते हैं। तो इसकी डिटेल में हमने लिखेंगे कि हमने कैन फूड को क्यों सिलेक्ट किया। तो ये हमारे लिए क्या करेगा, to stay alive. It will help us to stay alive. क्या करेगा कैन फूड, ये हमारे लिए ज़िंदा रहने में मदद करेगा। नंबर 2 पे जो हमने सेलेक्ट किया था वो हमारे पास क्या था, 20 लीटर वाटर। हमने 20 लीटर वाटर क्यों सिलेक्ट किया था। अब वाटर क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, पानी का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, पानी का इस्तेमाल हम जी अब हमने लिखना है इसको हमने क्यों चूज़ किया। हम लिखेंगे इसके लिए इट विल हेल्प टू रीहाइड्रेट आवर बॉडी, यानी ये हमारी बॉडी को दोबारा से हाइड्रेट रखने में हेल्प करेगा। नंबर 3 था हमने जो सिलेक्ट किया वो थी हमारे पास, हमने सिलेक्ट किया था मैचेस को, कैंडल्स एंड मैचेस। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्यों सिलेक्ट की थी दोनों चीज़ें, दीज will help us to light and fire, यानी हमने जलाने के लिए और रोशनी के लिए ये दोनों चीज़ें जो हैं हेल्प आउट करेंगी। तो ये हमने जो थी चीज़ें की जो लिस्ट में से हमें उन्होंने चैलेंज में से उन्होंने हमें दिया था कि इनमें से सिलेक्ट करें कि आप कौन सी 3 चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे और फिर जो है आप उसको यूज़ करेंगे, ये आपने अपने साथ लेके जानी है। तो ये हमने सेलेक्ट की थी कि ये हमें, और हमने साथ साथ ये भी बताया कि हमें ये जो चीज़ें हमने जो सिलेक्ट की हैं ये हमें कहाँ कहाँ पे हेल्प करेंगी और फिर इसको हमारे पास इसकी बहुत कहाँ कहाँ यूज़ होगा। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 11 दैट वाज रिलेटेड टू बुक वर्कबुक पेज नंबर 37 एंड 38, जिसमें हमने डिस्कस किया था मस्टर्ड प्लांट को हमने सेलेक्ट किया। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी एनिमल को चाहें वो सिलेक्ट कर लें, जो प्लांट चाहें वो सिलेक्ट कर लें और फिर आपने उसके फीचर्स को ही डिस्कस करना है। फिर हमने डिस्कस किया था कि डेजर्टी एरियाज़ के बारे में कि डेजर्ट क्या चीज़ थी और उसमें जो है अगर हम जाएं तो फिर उसके साथ हमारी कौन कौन सी प्रेफरेंस है, जो प्रेफर थिंग है हमारी, जो हम अपने साथ लेकर जाएं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का ओवरऑल लेक्चर, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैं एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ सारी चीज़ें। हमने डिस्कस किया था मस्टर्ड प्लांट्स को, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम उसको एज अ फूड यूज़ करते हैं, एज अ स्पाइस यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारी रूटीन लाइफ में उसका यूज़ है कि हमने उसको ऑयल के तौर पर उसको यूज़ किया। फिर इसके
और कहाँ कहाँ पे रूटीन लाइफ में मैंने इसलिए इसको डिस्कस किया था क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें आपने रूटीन लाइफ में खुद भी ऑब्ज़र्व की होंगी। तो जो चीज़ इंसान खुद ऑब्ज़र्व करता है वो उसके लिए उसके बारे में लिखना, उसके फीचर्स या उसके करैक्टर्स को जो भी डिस्कस करना वो ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। फिर हमने डेजर्टी एरिया को डिस्कस किया था कि अगर कभी ये जाने का इत्तेफाक हो या चैलेंज मिले तो हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें सिलेक्ट करेंगे। तो वो ये चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस किया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर आसानी से समझ में आ गया होगा और आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो इसी तरीके से हम इंशाल्लाह आपको कोशिश करते रहेंगे कि आप जो हैं वो आसानी से जो किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लें। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकिल्लाह।